हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में आप सबका। आज हम कटिंग करेंगे फॉर टक्स ब्लाउज़ की, जिसमें कि मैंने लेंथ ली है 12.5 इंच। इसकी लेंथ है 12.5 इंच, जिसमें कि 1 प्लस करेंगे। चेस्ट साइज है 36, जिसमें कि हम 2 प्लस करेंगे। और जिसका शोल्डर है 12 और नेक है पीछे का 10 और आगे का है 6 इंच। और स्लीव की जो लंबाई है वो है 9.5 इंच और इसका टोटल राउंड है 32 इंच। यहाँ लेंथ ली है मैंने 12.5 इंच और शोल्डर है 12 इंच, जिसका कि हाफ है 6 इंच पे मैंने मार्क किया है। और आर्म होल के लिए भी हम 6 लेंगे, मैंने 6 इंच पे मार्क कर दिया है। और इसका चेस्ट है 36 साइज, जिसका कि हम 4th पार्ट लेंगे 9 इंच। 9 इंच में मैं 2 इंच प्लस करूँगी। फिर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ हम आर्म होल के लिए लेंगे 2 इंच। अब एक आर्म होल का शेप दे देना है हमको। शेप देने के बाद अब यहाँ पे मैं ऊपर का जो गला है वो लूँगी 2.5 इंच, जिसकी चौड़ाई लूँगी 2.5 इंच और जिसकी लेंथ ली है मैंने 10 इंच और इसकी चौड़ाई ली है नीचे से 3 इंच। और अब हमें एक बॉक्स तैयार कर लेना है और यहाँ पे राउंड गले का शेप दे दूँगी मैं। अब मेरे मार्क सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं अच्छे से इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद हम इसका, ये था बैक पार्ट, इसके आगे की पार्ट या फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करना या इसका ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। हमें बहुत ही सावधानी से यहाँ कटिंग करनी है, नहीं तो अधिकतर ये होता है कि इसका जो अस्तर होता है वो खसक जाता है, तो फिर छोटा बड़ा हो जाता है वहाँ। इसलिए हमें बहुत सावधानी से इसकी कटिंग को कंप्लीट करनी है। देखिए गाइस, अब इसकी बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, जिससे कि अगर हम आयुक फ्रंट का रखते हैं तो हमें आगे से 1 इंच का छोड़ते हुए हमें कपड़े को जमाना है। यहाँ हमें अस्तर को वैसे के वैसे, जो हमारा बैक पार्ट था वो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए वैसे के वैसे इसमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ पे मैंने नेक की लंबाई ली है 7 इंच, जिसकी कि मैं चौड़ाई लूँगी 3.5 इंच के करीब। और इसकी जो लंबाई है मैंने ली है 6.5 इंच। अब हमने एक बॉक्स बनाया है जिसमें कि हमें राउंड शेप नेक का शेप दे देना है। यहाँ ऊपर से मैंने लिया है 1 इंच का एक्स्ट्रा और नीचे से लेंगे हम 2 इंच एक्स्ट्रा और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, सीधी लाइन। अब हमें नीचे से भी 1 प्लस करना है, यानी कि एक्स्ट्रा लेना है, जो कि कभी भी इस तरह से अगर हम 1 प्लस यहाँ से लेते हैं तो कभी भी हमारा, जब हम स्टिचिंग करते हैं पीछे के पार्ट को फ्रंट पार्ट से जोड़ते हैं तो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता है, कभी भी कपड़ा कम नहीं पड़ता है।
देखिए गाइस, यहाँ मेरा मार्क कंप्लीट हो गया है और अब मैं ये बेल्ट के लिए ले रही हूँ 3.5 इंच और इधर से लेंगे 3 इंच। और अब हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें बेल्ट का शेप दे देना है। बेल्ट की शेप देने के बाद अब हमें बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम फ्रंट पार्ट के जो टक्स रहते हैं 4 टक्स उनकी मार्क करेंगे और कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। गाइस, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको अगली वीडियो किस ब्लाउज़ पे चाहिए। यहाँ से लूँगी मैं टक्स के लिए 3.5 इंच और टक्स की लंबाई दी है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क किया है और हाफ इंच का हमें टक्स करना है दोनों साइड। और यहाँ से ये वाला टक्स जो आ रहा है मेरा 5 इंच के करीब, जिसमें कि मैं हाफ इसका कर लूँगी जो कि 2.5 इंच पे हमें मार्क करना है। आप भी ऐसे करिएगा, आपका जितना भी आ रहा हो उसका हाफ कर लीजिएगा और यहाँ हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। लेना है हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है और जो अर्म होल के पास से भी हमें हाफ लेना है। अब हमें सारे टक्सों को मिला देना है या लाइन ड्रॉ कर देनी है। और हमें यहाँ सारे टक्स का जो गैप है वो 2.5 इंच पे होना चाहिए। अब हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं ताकि कि हम दोनों पार्ट को जब सिलें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए गाइस, मेरे सारे दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं, जिसे कि अब हम अस्तर पे काट लेते हैं। यहाँ मैं स्लीव के कटिंग कर लूँगी, जिसके लिए इसकी लेंथ है 9.5 इंच और इसकी जो राउंड है वो है 5.5 इंच के करीब, जिसका कि मैंने 7 इंच पे मार्क किया है। दोनों स्लीव की मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। गाइस, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मैंने मेन फैब्रिक पे अस्तर को जमा लिया है, अस्तर के कपड़े को। अब इसकी मैं कटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ और मैं इसकी कटिंग कंप्लीट करने के बाद आपकी इसको स्टिचिंग करके दिखाऊँगी।
यहाँ पे मैंने सारे ही पार्ट की अच्छे से कटिंग कर ली है। थैंक यू सो मच गाइस, जो आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।